हमारी डेली रूटीन लाइफ में ऐसा होता है कि हमें सिर दर्द की समस्या होती है और जैसे ही हमें सिर दर्द की समस्या होती है हम दवाई खा लेते हैं। उतने समय के लिए सिर दर्द तो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ घंटों में या अगले ही दिन फिर से वही समस्या हमें फिर से तंग करने लग जाती है। हमें बुखार हो जाता है, जैसे ही बुखार हो जाता है हम पैरासीटामोल बुखार की दवाई ले लेते हैं। बुखार उस समय के लिए, कुछ घंटों के लिए ठीक हो जाता है, फिर से वही समस्या आ जाती है, फिर से हम बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। हमारा पेट खराब रहता है, हमेशा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, समस्या रहती है। हम डेली रूटीन लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं और हमने इसको हमारी जीवन शैली बना लिया है। हमने कॉन्स्टिपेशन को, सिर दर्द को, माइग्रेन, सर्वाइकल को, फीवर को हमारी डेली रूटीन लाइफ का हिस्सा बना लिया है कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के साथ आजीवन चलनी ही चलनी है और इसी को हमने एक्सेप्ट कर चुके हैं और ऐसे ही हम जीवन जी रहे हैं। जब हमें सिर दर्द हो रहा है तो हम सिर दर्द की दवाई खा रहे हैं, हम बीमारी का इलाज कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि सिर दर्द हो क्यों रहा है, इसकी जड़ क्या है, सिर दर्द होने की वजह क्या है। तो देखिए, सिर दर्द होने की कई सारी वजह हो सकती है, जैसे कि आपको बहुत समय तक आराम ना मिला हो, इसलिए आपको सिर दर्द हो सकता है। या तो आपकी सिर दर्द की समस्या आपकी आँखों से जुड़ी हो, आपने लगातार किताबें पढ़ रहे हो या स्क्रीन दिख रहे हो, तो इस वजह से भी आपको सिर दर्द हो सकता है। या तो आपने बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया हो, थकान हो रही हो, आपके शरीर में आपको आराम ना मिला हो शरीर को, इसलिए भी आपके सिर में दर्द हो सकता है। तो जब आप दवाई खाते हो तो आप सिर्फ सिर दर्द, इस बीमारी की दवाई खा रहे हो, आप बुखार, इस बीमारी के लिए दवाई खा रहे हो, लेकिन आप उसकी जड़ की वजह को नहीं हटा रहे। तो आइए हम इस विषय में चर्चा करते हैं। निर्वाण योग शिक्षा इस चैनल पर मैं हूँ प्रीति। आज हम बात करेंगे कि बीमारी के लिए सिर्फ बीमारी की दवाई नहीं खानी है, हमें उसकी जड़ पर काम करना है और यह सिर्फ योगाभ्यास से ही पॉसिबल है कि संपूर्ण इलाज, संपूर्ण स्वास्थ्य जिसे कहते हैं, उसका इलाज वो हमें डेली रूटीन लाइफ में एक अच्छी जीवन शैली जीना, अच्छी लाइफ जीना, ये सिर्फ योगाभ्यास से ही पॉसिबल हो सकता है। आइए इस बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में, कि संपूर्ण स्वास्थ्य हमारी डेली रूटीन लाइफ में किस तरह से हम पा सकते हैं, किस तरह से हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब स्वास्थ्य का मतलब ये है कि सिर्फ आप पतले होना नहीं है, स्वास्थ्य का मतलब ये है कि आपका बीमार न होना, और बीमार न होने के साथ साथ आपके पास मानसिक शांति का होना, शारीरिक और मानसिक इन दोनों चीज़ों का मिलन, यानी कि आप स्वस्थ हों। अब देखिए, हमने जैसे कि कहा कि सर दर्द होता है, आपके सिर में दर्द है, उसकी वजह पे काम करना। तो वजह पे काम करने का ये है कि आपको देखना होगा, ढूंढना होगा कि मेरे सिर में दर्द क्यों है, क्या मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैंने ठीक से प्रॉपर मैं स्लीप नहीं ले रहा हूँ, ठीक से टाइम से सो नहीं रहा हूँ, लेट नाइट तक अगर आप जाग रहे हो, सुबह अगर आप देर तक सो रहे हो, तो इसकी वजह से भी आपके सिर में दर्द हो सकता है। आप दवाई खा लेते हो और उस समय के लिए ठीक हो जाते हो, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि यही बीमारी आपके दिमाग में बैठ जाती है, आपके मन में बैठ जाती है कि मैं दवाई खा रही हूँ, दवाई खा रहा हूँ, फिर भी मेरी सिर दर्द की समस्या जा नहीं रही है। फिर आप यही दवाई की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हो, जैसे कि आपने शुरू में 250 mg की दवाई खा ली, फिर उसके बाद 500, फिर 1000, ऐसे आप दवाई की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हो और आपके शरीर को, बॉडी को इसकी हैबिट हो जाती है, आदत बन जाती है ये आपकी डेली रूटीन लाइफ की। और कुछ समय बाद फिर ये एलोपैथी की दवाइयाँ भी आपकी बीमारी पर असर करना बंद कर देती है। और ये दवाइयाँ सिर्फ असर करना ही बंद नहीं करती थी, इसके बावजूद ये आपको नई बीमारियाँ भी दे रही है, जैसे कि सिर दर्द की दवाई ने आपको माइग्रेन, सर्वाइकल की प्रॉब्लम दे रही है और इसकी वजह से आप इतना स्ट्रेस में चले जाते हो, एंग्जाइटी में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। सिर दर्द की वजह से ओवर थिंकिंग भी हो सकती है कि ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम बहुत छोटी सी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही कि हमारी डेली रूटीन लाइफ कैसी है, हमारा उठना बैठना, सोने का समय, खाने का समय, खान पान कैसा है। सिर्फ अगर इन चीज़ों में सुधार लाया जाए तो भी हम संपूर्ण स्वास्थ्य ले सकते हैं, बिना दवाई के, बिना पैसे खर्च किए। जब आप दवाई लेते हैं तो उस दवाई पर भी लिखा होता है कि इस दवाई को 3 से ज़्यादा बार ना लें। तो कोई भी बीमारी होती है, जैसे कि हमें बुखार हो गया, तो उस बुखार का, सर्दी जुकाम का भी एक टाइम पीरियड होता है कि 3 दिन का। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर भी आपसे यही कहते हैं कि आप 3 दिन तक ये दवाई ले लीजिए, अगर 3 दिन में आराम नहीं आया तो आपके टेस्ट करवाए जाएंगे। तो ये 3 दिन क्यों? क्योंकि 3 दिन में आपकी बॉडी खुद ब खुद अपने आप को रिकवर कर लेती है। तो इस 3 दिन में आपको, इन दिनों में क्या करना होता है, इस समय में अपने शरीर को आराम देना होता है, रेस्ट देना होता है और उसकी जड़ पे काम करना होता है।
अगर आप इसमें ये कर सकते हैं कि योग से जुड़ सकते हैं, योगाभ्यास से जुड़ सकते हैं। आप डेली घर में ही ऐसे बहुत सारे इलाज है, जैसे कि आपको बुखार हो गया है क्योंकि आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है, तो कुछ समय के लिए आप आराम कर लीजिए। आपके शरीर को जैसे ही आराम मिलता है, आपका शरीर अपने आप ही रिकवर होना, बुखार को ठीक करना शुरू कर देता है। आप घर में ही काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, तुलसी, इन सब का इस्तेमाल करके आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो। ये योगाभ्यास का ही एक ज़रिया है। इसके बारे में और भी आगे हम बात करते हुए ये पता करेंगे कि अलग अलग बीमारियों की जड़ वजह क्या है, और उनके इलाज के बारे में हम इस चैनल पर आगे भी बात करते रहेंगे।